So our today's topic is, let me take a new file. Okay. Let me take a new file and I save this file, or actually I have another file, so I open that one. Okay, yeah, I open this file, test. Yeah, fine. ठीक है, तो ये हमारी है फाइल, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला था एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को, है ना। लास्ट वी डिस्कस div tag, right? Last we discuss div tag, and चलिए इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं HTML missing actually. Okay, after HTML we required head, right? Okay, बाकी सब कुछ। So basically, what is the requirement of div tag, right? I'm telling you, let's suppose this is my page, ठीक है, this is my page, right? Yeah, okay, by mistake that meeting will be, I exit from the meeting, so that's okay. And let's start again. Hope all are able to listen me, everyone. Okay, let's continue fast. Okay, yeah, तो मैं ये बता रहा था कि बच्चों अभी हमें जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है div tag, राइट? कौन सा टैग डिस्कस करना है? div tag। और इस div tag का क्या काम है? इस div tag का काम ये है कि हम अपने किसी भी पेज पर मल्टीपल सेक्शंस बना सकते। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट सेक्शंस ऑन द पेज। लेट्स सपोज दिस इज माय HTML पेज, राइट? ऑन पेंट आई एम शोइंग दिस इज माय HTML पेज and I want to create multiple section on it. Like one section is here, like another section is here, like one section this side, right? One section this side, okay, and one more section at the top, like this. So अगर मुझे अपने एक ही पेज को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करना है, राइट? लास्ट हम लोगों ने ये वाला काम एक टेबल के थ्रू भी किया था, बट अगर मुझे अपने ओके, तो लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि भाई हम टेबल के थ्रू एक मैंने आपको वेबसाइट क्रिएट करना बताई थी, जहां पे हमने टेबल के थ्रू सेक्शंस क्रिएट किए थे।
बट दैट वाज ए ओल्ड मेथड। अभी मैंने आपको बताया था कि एक नए मेथड के अकॉर्डिंग हम div के थ्रू अपने ये सारे काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है वो समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ये मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर हमने मल्टीपल div बनाए, तो ये हमारा एक सेक्शन ये हो गया, सेक्शन नंबर 1। ठीक है, फिर ये हमारा 2, राइट, ये हमारा सेक्शन 3, ठीक है, ये हमारा सेक्शन 4 और ये हमारा 5। ऐसे हमने 5 सेक्शंस अपने पेज पर हम लोगों ने कर दिए हैं। तो इन सेक्शंस को अगर हमें क्रिएट करना है अपने पेज पर, तो उसके लिए बच्चों हमारा जो टैग यूज होता है वो टैग यूज होता है div। कौन सा टैग यूज होता है? तो div का मतलब क्या है बच्चों? div का मतलब है डिवीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ div? DIVISION, डिवीजन। ठीक है, div का मीनिंग क्या है बच्चों? डिवीजन, राइट। यानी कि हम अपने पेज का डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन का मतलब हम अलग अलग मल्टीपल पार्ट्स में उस पेज को डिवाइड कर सकते हैं, कंटेंट को अलग अलग तरीके से शो करा। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से ये वेबसाइट पर शो होता है बच्चों। तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, दैट वाज इज W3 Schools, राइट। तो ये देखिए, ये जो वेबसाइट है, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेक्शन, ये सेक्शन आ रहा है, ये वाला सेक्शन आ रहा है, ये ऊपर सेक्शन आ रहा है, एक ये इधर सेक्शन आ रहा है ना। तो मल्टीपल सेक्शंस वी हैव लर्न HTML पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल सेक्शंस भी है। देखिए एक ये स्लाइडर यहाँ पर चल रहा है, मल्टीपल सेक्शंस है ना, एक सेक्शंस इधर आ रहा है, और देखिए इन्होंने अपने पेज पर एक सेक्शन इधर भी बना रखा है जहां पर इन लोगों के ऐड चल, ठीक है ना, ऐड चल, राइट। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं कि हमें अपने पेज पर मल्टीपल सेक्शंस बनाने के, भाई एक सेक्शन हमें इधर बनाना है, एक सेंटर बनाना है, एक इधर बनाना है। ठीक है, तो हम उधर एक हमें मेन्यू बार बनाना है, एक हमें ऊपर टॉप में अपना टाइटल, टॉप में हमें अपना वेबसाइट का नाम वगैरह देना है। तो दैट ऑल थिंग कैन बी डन बाय हेल्प ऑफ div टैग, है ना। अभी किसके थ्रू होता है ये सारा काम? div टैग के थ्रू होता है। तो div टैग को हम क्या बोलेंगे? div टैग को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोल, ना। क्या बोलेंगे हम div को? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। वाई वी कॉल्ड ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट टू div? बिकॉज इस एलिमेंट के थ्रू हम ब्लॉक्स बना रहे हैं, है ना। You can see on this page, right? We can create blocks by help of this tag। तो हम इस टैग के थ्रू क्या बना रहे हैं? हम इस टैग के थ्रू ब्लॉक्स डिजाइन कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन हम इसको क्या बोलेंगे? div टैग बोल, ठीक है। div के थ्रू हम ये वाला काम करें। Now one thing is here, how can we apply this? ठीक है। और बच्चों ये जो हमारा div टैग है ना, ये हमारा यूज होगा बच्चों किसके अंदर? बॉडी के अंदर। किसके अंदर यूज होगा? ये बॉडी के, ठीक है। तो मैंने लिखा div, तो div टैग हमने यूज किया एक, और ये कंटेनर टैग है क्योंकि ब्लॉक लेवल टैग है, ये कंटेनर टैग है क्योंकि इसके अंदर हमें कंटेंट्स को स्टोर करना है अपने वेब पेज पर। मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने के लिए, मल्टीपल सेक्शंस बनाने के लिए हम div का यूज करेंगे। तो ये कंटेनर टैग है और इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट रख सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग h1 use of div tag, right? I am writing a simple concept, the use of div tag। तो div tag का हमें क्या कैसे यूज करना है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूं और मैं इस पेज को कराता हूं रन। तो इट्स अ टेस्ट पेज, लेट मी रन दिस कोड। और ये देखिए ये मेरा पेज हो चुका है रन। ये कि यूज ऑफ div tag। अब क्वेश्चन ये है कि सर कुछ खास डिफरेंस तो हमें समझ में आ नहीं रहा, ये तो पहले भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। तो पहले भी अगर हम div ना लगाएं तब भी यही होगा, div लगा दें तब भी यही हो रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या इसमें ऐसा चेंज है? चलिए बच्चों, चेंज दिखाने के लिए मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ इस पेज पर, और वो प्रॉपर्टी है, अब क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम आपको CSS बताया था। आप एक बार पुरानी वीडियोस को जरूर देख लें, आप पिछली 3 से 4 वीडियोस को जरूर देख लें जिनके पास स्टोर है। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा आज ही सारी वीडियोस अपलोड कर दूं। तो
आप उसमें से एक बार रिव्यू ले लें। ठीक है, तो मैंने ही बताया था कि यहाँ पर हम CSS अप्लाई करने के लिए एक टैग का यूज करते थे, स्टाइल, राइट। और ये जो स्टाइल है वो कौन सा टाइप है CSS का जो मैं हेड के अंदर यूज कर रहा हूँ? एनीवन कैन आंसर? जो मैंने स्टाइल को यूज किया है हेड के अंदर, तो ये कौन सा है? इंटरनल। दैट्स गुड मानवी, या दैट्स गुड मानवी। ओके, यस, इंटरनल रजत, रुद्र, इंटरनल यश, इंटरनल, दैट्स गुड राइट। तो हम इंटरनल जो CSS है इसका हम यूज कर रहे हैं, और इंटरनल CSS को कैसे हमें यूज करना है ये समझते हैं, राइट। तो देखिए अभी मुझे क्या करना है कि मुझे एक जो div है, यहाँ पर जो ये div है इसको एक बैकग्राउंड देना है, एक बैकग्राउंड कलर देना है। तो क्या करेंगे, तो कैसे करते हैं? तो पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर, div, जिस टैग के ऊपर हम कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा div। और बच्चों जब हम CSS में इस तरीके से किसी भी टैग को लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेलेक्टर। क्या बोलते हैं? सेलेक्टर। तो यहाँ पर div हमारा क्या हो गया? सेलेक्टर हो गया। ठीक है, div हमारा क्या हो गया? सेलेक्टर हो गया। तो div जो है हमारा, ये हमारा यहाँ पर क्या है? सेलेक्टर है, राइट। अब इस सेलेक्टर को हमें देना है कंटेंट, राइट। तो कंटेंट देने का मतलब ये है कि मैं इस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई कैसे करेंगे? फॉर्मेटिंग अप्लाई करना बड़ा आसान है। मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ बच्चों, बैकग्राउंड, जिससे कि आपको ये बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, राइट, बैकग्राउंड कलर, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की और मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिंक लिख दिया। लेट मी चेक ऑन द वेब पेज कि क्या हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों कि अब यूज ऑफ div आपको समझ में आ रहा होगा कि उसके बैकग्राउंड में, यानी कि div सेक्शन बाय डिफॉल्ट पूरा पेज का एरिया लेता है, ठीक है। div क्या करता है? पूरा पेज का एरिया ले लेता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया कि div हमने दिया और div के अंदर जो हमने हेडिंग डाली है, तो हमने बच्चों ये जो बैकग्राउंड लगाया है ये div पर लगाया है, ना कि हेडिंग पर। आप ध्यान रखिए, देखिए मैं आपको दोनों चीजें दिखा देता हूं। अगर हम यहाँ पर H1 यूज कर लें, राइट, सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, राइट। और बच्चों मैं यहाँ पर ब्लैक यूज कर रहा हूँ ताकि वो पिक पर प्रॉपरली दिखे कि ब्लैक। अब आप देखिए H1 पर ये मैं एक यहाँ पर अप्लाई करूंगा, आप क्योंकि एक काम कर लेते हैं, div की थोड़ी हाइट को बढ़ा देते हैं ना, हाइट में कर देता हूँ div की 100 पिक्सल, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, ओके, तो ब्लैक की जगह अपन कोई दूसरा यूज कर लेते हैं ताकि हमें दिखे, वरना ब्लैक हमारा कंटेंट नहीं दिखेगा ना। येलो यूज करके देखते हैं, येलो, राइट, या। तो बच्चों देखिए कि अभी ये div के अंदर हमारा कंटेंट यूज हो रहा है। ये जो यूज ऑफ div है, ये जो येलो कलर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों केवल हेडिंग के बैकग्राउंड पे। कहां पर आ रहा है? हेडिंग के बैकग्राउंड पे। और div के बैकग्राउंड पे मैंने क्या लगा रखा है? div के बैकग्राउंड पे क्या लगा रखा है मैंने? पिंक कलर लगा, राइट। कैन यू गेटिंग दिस, राइट। तो मैं यहाँ पे एक दो dr ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक दो dr ले लेता हूँ, तो आपको थोड़ा सा वो नीचे आएगा div के अंदर। देखिए अब आप समझ में आ रहा है आपको। एक सिंगल dr लेते हैं, दो नहीं, एक सिंगल dr ले लेते हैं और बैक टू द पॉइंट, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो हमारा यूज ऑफ div है, जो मेरी हेडिंग है जिस पर मैंने बैकग्राउंड में आपको दे रखा है येलो कलर, लेकिन div के बैकग्राउंड में हमने क्या दे रखा है? पिंक कलर दे रखा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि div के थ्रू हम इस तरीके से ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं ना। अगर हम मल्टीपल div क्रिएट करेंगे तो मल्टीपल ब्लॉक्स यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं और देखिए मल्टीपल divs मैं यहाँ पे डाल, तो आप देखिए बच्चों
मल्टीपल div यहाँ पर हैं, अब इनके बीच में स्पेस नहीं है तो यहाँ पर मैं हर एक div के बीच में एक स्पेस डाल देता हूँ बाय हेल्प ऑफ br टैग, राइट। सिंपल इधर हो गया और बस ठीक है, इतना ही करना है डिटेल से। तो एक रह गया यहाँ पर है यहाँ पर एक br टैग डाल, राइट। तो देखिए, तो मल्टीपल यहाँ पर div मैंने लगा रखे हैं और उसमें हेडिंग का ही यूज किया है आपका। तो यहाँ पर जो मेरा div टैग है बच्चों, div के बैकग्राउंड में मैंने कलर दिया और हेडिंग के बैकग्राउंड में भी दिया। तो div एक कंटेनर टाइप है जहां पर हम किसी भी कंटेंट को रख के उसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मेरा div टैग है इसकी हाइट को, इसकी विड्थ को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने हाइट एक प्रॉपर्टी ली, एक दूसरी प्रॉपर्टी मैं लेता हूँ बच्चों विड्थ, WIDTH, और विड्थ मैं कर देता हूँ बच्चों यहाँ पर 200 पिक्सल। परसेंटेज में भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिए अभी सबकी विड्थ और हाइट हमारी कैसे हो गई, छोटी हो गई। हाइट जो हमने अपने हिसाब से दे ही रखी थी ये 100 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ हमने दे दी यहाँ पे 200 पिक्सल। तो यहाँ पे हम इसको बड़ा घटा सकते हैं, कैन बी इन द परसेंटेज ऑल्सो, ओके। हम दे दिए यहाँ पे 30%। परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ पर, परसेंटेज का मतलब ये है बच्चों कि पेज की परसेंटेज। जैसे ये पेज जो मेरा है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये मेरा पेज है मेरा 100%। परसेंटेज में इसको हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई ये जो हमारा पेज है जो हमारा 100% है, तो इस परसेंटेज के हिसाब से देने के लिए हम यहाँ पर इस पेज का 30% या इस पेज का 50%, क्योंकि आप देखिए 50% करूंगा तो बिल्कुल सेंटर तक आता है, राइट, और 100% करूंगा तो पूरे पेज पर आता है। बाय डिफॉल्ट तो पूरा पेज वो देता ही है, लेकिन अगर मैं फिर भी 100% करूंगा तो कहां तक आ जाएगी ये मेरी पूरे पेज पर आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। लेट मी डू इन द 10 पिक्सल, लेट मी डू इज ए 10 पिक्सल। मैंने विड्थ क्या दिया इसको 10 पिक्सल, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो मेरा कंटेंट था, क्योंकि मैंने इसके पिक्सल को छोटा कर दिया तो वो कंटेंट भी मेरा मिल जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं काफी सारे बिट्स को हटा देता हूँ, तो यू कैन बी इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। डन, ठीक है। तो आप देखिए कि जैसे मैंने उसके पिक्सल्स को छोटा किया तो उसने कंटेंट को भी अपना छोटा कर दिया, राइट। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 50 पिक्सल को आएगा या 50 पिक्सल्स के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया बच्चों 100 पिक्सल। तो आप देखिए जैसे जैसे वो हम अपने कंटेंट को, जैसे अगर हम div को छोटा भी करते चले जाए तो हमारा कंटेंट भी उस div के हिसाब से कैसा होता चला जा रहा है, नीचे वर्टिकली आपका सेट होते चला जा रहा है। जैसे आपने उसको छोटे किया तो वो वर्टिकली क्या हो गया, नीचे सेट हो गया। हाँ, अगर यही काम हम परसेंटेज में करते हैं, लेट मी गिव 10% फर्स्ट, राइट, लेट मी गिव 10%, ठीक है, 10%, लेट मी गिव 5%, 5%। तो आप देखिए कि आपका कंटेंट, जैसे जैसे आप उस कंटेंट को div को छोटा करेंगे तो div के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो अपना स्पेस लेता चला जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हाइट और विड्थ का काम क्या है कि हम किसी भी कंटेनर के हाइट और विड्थ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने div की हाइट और विड्थ को छोटा बड़ा किया है और उसको हमने यूज करके देखा है। क्वेश्चन ये है कि अभी हम इस div पर और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने अभी तो एक सिंपल यहाँ पे div बताया, मेरा काम ये है कि मुझे दो सेक्शंस बनाने, दो डिफरेंट सेक्शंस बनाने, राइट। चलिए, तो मैं यहाँ पर दो डिफरेंट सेक्शंस बनाने वाला हूँ और देखिए दो डिफरेंट सेक्शंस बनाना, राइट। सेक्शंस क्या है हमारे, देखिए पहला सेक्शन मैं बना लेता हूँ एक यहाँ पर बॉडी पर div, 3 सेक्शन में बनाना है ना div, एक सेक्शन बन गया। फिर मैं दूसरा सेक्शन बना रहा हूँ div, और फिर मैं एक और तीसरा सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों बात यह है कि इस मेरा कुछ प्लान ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कुछ प्लान ये है, मैंने 3 सेक्शंस बनाए हैं, ये मेरा पेज है
तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन बना रहा हूँ, पहला ये वाला, ठीक है, एक सेक्शन यहाँ पर ये वाला, फिर एक दूसरा सेक्शन मैं बना रहा हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है, और फिर एक तीसरा सेक्शन। मेरा कुछ ऐसा प्लान है, मैं कुछ ऐसे बनाना चाहूँ, राइट। तो देखो मान लेते हैं ये पेज का, ये वाला जो सेक्शन है ये पेज का 20% है, ये भी 20% है ना, मान लेते, और ये हमारा कितना बचा अब 60%। यानी कि हमें हर एक डिव को अलग अलग वर्किंग देनी, ठीक है, अलग अलग वर्किंग देनी। अब बात ये है कि अगर हम यहाँ पर ये हम डिव डायरेक्टली लिखते हैं तो ये डिव किसके लिए काम करेगा, सारे सेक्शंस के लिए ये डिव काम करेगा, ठीक है? लेकिन मुझे इस डिव को अलग ट्रीट करना है, इस डिव को अलग ट्रीट करना है, और इस डिव को अलग से ट्रीट करना है, ठीक है। अब यानी कि मुझे हर एक डिव को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। तो अलग अलग तरीके से अगर हम इस डिव को ट्रीट करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर एक CSS ने एक प्रॉपर्टी दी, एक कंसेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं आईडी, ठीक है। तो भाई हम आईडी का यूज कर सकते हैं, राइट। पिछले प्रीवियस क्लासेस में मैंने आईडी कंसेप्ट आपको बताया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आईडी का हम यूज कर सकते हैं, यानी कि हम हर एक टैग को जिसको हम इंडिविजुअल ट्रीट करना चाहते हैं, उसको हम यूनिक बनाना चाहते हैं, भले डिव यहाँ पे हमारा 3 बार यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको यूनिक बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे इसको पहली आईडी दी, आईडी हमने दे दी यहाँ पर क्या, पहली आईडी हमने 1, और फिर हम यहाँ पर इसको देते हैं डिव को, ये हमारा दूसरा सेक्शन है, तो यहाँ पर हमने, या फिर हम दे देते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं, आईडी इक्वल टू 2 दे दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं आईडी इक्वल टू 3, हमारे डिफरेंट सेक्शंस बन चुके हैं, राइट। अब चलो, अगर वेब पेज पे अगर हम देखें तो वेब पेज पे तो कुछ ऐसा खास दिखेगा नहीं, तो सीधे ब्लैंक आएगा, लेकिन अभी हमने सिर्फ सिंपल 3 सेक्शंस बना दिए। चलिए, अब दूसरा मेरा काम क्या है कि भाई इनको हमें अलग अलग वर्किंग दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा हैश 1, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हैश 1, क्योंकि हम आईडी देना चाहते थे 1, और हमने 1 आईडी पर हमें कुछ वर्किंग करनी थी 1। मैंने इसकी जो विड्थ रखी, मैंने क्या रखी बच्चों, मैंने विड्थ रखी इसकी फर्स्ट वाले की 20%, ठीक है बच्चों। और ऐसे हम मल्टीपल सबको हम दे देते हैं, तो हमने इसको दिया और इसको, के बाद सेकेंड को दे दिया कितना, 60%, और इसको हमने दे दिया कितना, 20, सेम एज 20%, और ये है हमारी, ठीक है। देखिए पेज अगर देखेंगे तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ तो दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ना डिफरेंट 3 अलग अलग कलर दे देते हैं, या फिर हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड, मैंने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हमने दे दिया पहले ब्लैक, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड वाले में हमने दे दिया एंड थर्ड वाले में दे दिया, ठीक है बच्चों। ये देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर तो कंटेन नहीं है, लेट मी राइट समथिंग, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेन्यू, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं पेज कंटेंट, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एडवर्टाइज, एडवर्टाइजमेंट, राइट। एडवर्टाइजमेंट, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। लेट मी चेक नाउ, अभी सब कुछ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। So what the mistake is here?
मिस्टेक इज है। चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। बैकग्राउंड कलर हमने डाल दिया, बैकग्राउंड वेट हमने डाल दिया, ठीक है। H1 आईडी हमने ले ली। मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ कुछ कंटेन S1 S2 S3 एंड S1 S2 section 1 section 2 and section 3 like this। या तो न्यूमेरिकल आईडी अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल केवल अगर आप लेंगे तो आईडी अप्लाई नहीं करेगा। आईडी मस्ट स्टार्ट विथ सम कैरेक्टर, कैरेक्टर से स्टार्ट होनी चाहिए, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पर अभी आ गए, लेकिन अभी क्या हो रहा है बच्चों की, ये सारे चीजें जो हैं वो एक ही जगह आ रही हैं, वो सेक्शंस वाइज नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक फ्लोट प्रॉपर्टी यूज, क्या यूज करेंगे, फ्लोट प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, हमने लिखा फ्लोट, हमने कर दिया फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से ही आता है, ठीक है। इसको जो लास्ट वाला है इसको हमने लगा दिया फ्लोट राइट। क्या लगा दिया इसको हमने, फ्लोट राइट, और इसको हमने कर दिया फ्लोट लेफ्ट, इसी के साथ हमने किया सेकंड बार, ठीक है। देखिए सेव करते हैं और वापस चलते हैं वेब पेज पर, और ये आ गए आपके, ठीक है। मैं इनकी हाइट्स को बढ़ा देता हूँ तो आपको ये काफी अच्छे दिखेंगे, और फिर के बाद हाइट में कर देता हूँ 100%, ठीक है। हाइट 100%, लेट मी चेक, ओके। 500 पिक्सल अगर हम करें तो 1000 पिक्सल करें, ठीक है। काफी नीचे तक ये चला जाएगा, और देखिए यहाँ पर हमने कर दिया इसको हाइट को 1000 पिक्सल्स और 1000 पिक्सल्स, क्योंकि बच्चों कंटेंट बहुत कम है इस वजह से वो नहीं दे रहे। तो देखिए बच्चों ये हमारे सेक्शंस बन चुके हैं, आप देख रहे हो कि पहला सेक्शन हमारा ये आ रहा है, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा सेक्शन ये है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। जैसे सेक्शन 1 के अंदर मुझे मल्टीपल कंटेंट देना है ना, सेक्शन 1 के, तो हमने यहाँ पे मेन्यू ऐसे सैंपल कुछ हम टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। और सैंपल टेक्स्ट हम ले लेते हैं अपना, आपको मैंने वेबसाइट बता रखी है बच्चों सैंपल टेक्स्ट लेने के लिए, यहाँ से हम लोग कुछ कंटेंट उठा लेते हैं, और लिस्ट क्या है, सम लिस्ट, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर दे दिया, कर लिया कॉपी इसको, और अपने वेब पेज पर जाकर कर देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट यहाँ पर ले लिया, ऐसे ही हमने इसके अंदर भी कुछ कंटेंट ले लिया, और ऐसे ही हमने इसके अंदर भी कुछ कंटेंट, ठीक है। तो चलिए और वापस चलते हैं यहाँ पर वेब पेज पर, चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर हमारा कंटेंट आ चुका है। अलग अलग जगह पे अलग अलग कंटेंट हम लोग हमारा यहाँ पर शो, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल एक इंट्रोडक्शन आज के लिए डिव टैग का। बाकी बच्चों हम लोग कल डिस्कस